हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और आज मैं फिर एक बार आप सभी के सामने आ गया हूँ। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मनबा आईपीओ। जो मनबा फाइनेंस जो एक कंपनी है जिसका एक आईपीओ मार्केट में आया हुआ है, आप सभी ने सुन लिया होगा। चलिए हम चलते हैं ग्रो ऐप में और मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे हम उसकी स्टडी करें, जिसके लिए जो है हमें उसका पूरा नॉलेज हो जाए कि क्या मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। इसमें आपको 14,250 रुपया देना होगा। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आपको 125 शेयर्स मिलेंगे। ये आईपीओ जो है ये ओपन होगा 23 सितंबर को और ये 25 सितंबर तक ओपन रहेगा। ठीक है। जो साइज है जिसके लिए कंपनी ने इन शेयर्स को इशू किया है वो साइज है 150.84 करोड़। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हो। अभी हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है? देखिए, ये कंपनी जो है ये स्टार्ट हुई है 1996 में और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है किरीट कुमार शाह सॉरी। मनबा फाइनेंस इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बेस्ड लेयर। जैसे एनबीएफसी, जैसे श्री राम कंपनी हो गया, ऐसे अलग अलग जो एनबीएफसी कंपनीज होती है, ऐसे ही ये भी एक कंपनी है जो लोगों को बैंकिंग तो नहीं है पर फाइनेंशियली लोगों को जो है लोन प्रोवाइड करती है। इट ऑफर्स फाइनेंशियली सॉल्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ द टू व्हीलर्स। ऐसा ऐसा कुछ कुछ इसके ऑफिस या इसकी ब्रांचेस बनी हुई है जहाँ पे ये टू व्हीलर के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, थ्री व्हीलर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर के लिए और इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर के लिए। और जो भी यूज़ की हुई कारें होती है जिसको हम बोलते हैं ना सेकेंड हैंड कार मार्केट, वहाँ पे भी जो है ये प्रोवाइड करते हैं लोन वगैरह। और इसके साथ इन्होंने क्या लिखा है कि ये पर्सनल लोन भी देते हैं और ये स्मॉल बिजनेस लोन्स भी देते हैं। आगे चलते हैं। कंपनी का जो प्राइमरी जो टारगेट है वो क्या है? ऐसी दो ऑडियंस को वो टारगेट करते हैं जो सैलरी क्लास वाली है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मनबा फाइनेंस कवर्स अप टू 85% ऑफ द व्हीकल्स ऑन रोड परचेज प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जाके बाइक परचेज कर रहा है और वो मनबा के द्वारा परचेज कर रहा है, तो मनबा का ये कहना है कि 15% के डाउन पेमेंट पे और 85% का वो लोन प्रोवाइड करके वो जो है कस्टमर्स को लोन दे देते हैं। तो ऐसा इनका नॉर्मली जो सभी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग जो फर्म होती है उनमें होता है, ऐसा इसमें हो रहा है। अभी बात करते हैं हम इसकी रिस्क और स्ट्रेंथ्स क्या है। ये जो कंपनी है ये 66 इसकी लोकेशंस है, 29 इसकी ब्रांचेज है और इसकी जो है टोटल 1100 जो है डीलर्स हैं और 190 ईवी व्हीकल डीलर्स के साथ भी इनका कनेक्शन है। और ये इंडिया के अंदर किस किस स्टेट्स में है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। Company sources funding from different channels, focusing term loans and cash credit facilities from public and private sector banks, small finance bank and other financial institutions. The company also issues privately placed listed and unlisted non-convertible debentures and engages in PTC transactions to meet its capital needs. देखिए, सिंपल सा है, इसको कैपिटल की ज़रूरत है, मार्केट में दुनिया भर का कंपटीशन है। तो आओ रिटेलर, आप हमारा ये आईपीओ अप्लाई करके ले लीजिए और हमें वो पैसा मिल जाए। इसलिए मनबा फाइनेंस क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड सिस्टम्स एंड फाइनेंस फॉर सेल्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड कलेक्शंस। ऐसा ये सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसके लिए ये फंड चाहिए, है ना। और these are either managed in-house or sources from service providers. This ensures better service monitoring and quality control while also reducing turnaround time for loan approval, sanctions and disbursements. देखिए, सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, कम टाइम में वो लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके, इस तरीके की इनकी कहानी है। कंपनी हैज़ सीन ए कंसिस्टेंट इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इनका ये कहना है कि इनका रेवेन्यू जो है 2022 में कितना था? 106 करोड़। 2023 में क्या हो गया? 133 करोड़। और 2024 में हो गया 191 करोड़। और इनका जो ये प्रॉफिट है 2022 में था लगभग 10 करोड़,
2023 में लगभग 16.5 करोड़ और 2024 में लगभग 31 करोड़ के करीब। अभी आगे हम बात करते हैं, ये जो कंपनी है इसका जो मेजरली जो है डिपेंडेंसी जो है ना वो इनके डीलर्स के ऊपर है, फ्रॉम होम द कंपनी जनरेट्स ए सिग्निफिकेंट portion of its new vehicle loan businesses. Dealer source disbursements were इनका ये कहना है कि सारा कहानी जो है इनका सारा डीलर से है। एनी फेलियर टू मेंटेन और रिटेन दीज रिलेशंस कैन, हाँ डीलर के साथ कल को कुछ हो जाता है तो इनका कहना है कि ये इनके पूरे बिजनेस को ही ठप कर सकता है। उसके बाद देखिए न्यू व्हीकल लॉन्च के बारे में जो है, ठीक है, द लेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन लोन प्रोडक्ट्स कुड हिंडर द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स एंड अफेक्ट द फाइनेंसेस। ये लोग कुछ नया नया ट्राई तो कर रहे हैं पर इनको ये डर है कि इनका जो एसेट्स है वो बहुत लिमिटेड है, तो रिस्क तो देखो रहता ही है ना। कंपनी एबिलिटी टू एक्सेस कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग इज क्रूशियल टू इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। Any interruption is funding sources could negatively affect its business operations and financial performance। कहने का मतलब क्या है, हर एक चीज़ जो है ना इसका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर कहीं भी कुछ भी रुक जाता है, कुछ भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो कंपनी को थोड़ा दिक्कत है। अच्छा, एक ये देखो, कंपनी के प्रोमोटर्स और कंपनी के डायरेक्टर्स जो है ना भाई, इनका कुछ चल रहा है और ये दोनों का एक मत बोलते हैं या सिंगल जो है मतलब कमिटमेंट नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर्स कुछ और चाह रहे हैं और इसके लिए लीगल कोर्ट में कुछ चल रहा है। ए मेजर पोर्शन ऑफ द कंपनी लोन इज कंसंट्रेटेड अमंग सैलरीड इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये तो हमने पहले बात किया, सैलरी क्लास वालों को, सेल्फ एम्प्लॉयड वालों को ये देते हैं। कंपनी का ये पहली बार बोरोइंग कर रही है कंपनी मार्केट में आके, इससे पहले आज तक इसने कभी ऐसे बोरोइंग नहीं किए है। अच्छा, 30 जून 2024 तक जो है कंपनी का जो लोन अभी भी बकाया है 780 करोड़ है। कुछ भी उठा पटक हो जाता है। देखिए बहुत छोटी कंपनी है ना, देखिए टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, एसेट क्लास है, पर आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, उस चीज़ का लेके ध्यान रखना है। अब सिंपल सा क्या है, अप्लाई फॉर आईपीओ है। उसके बाद आईपीओ में कौन से हम रेगुलर हैं या हाई नेटवर्थ वाले हैं। भाई हाई नेटवर्थ तो है नहीं अपने पास, अपन तो है रेगुलर वाले, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका यूपीआई आईडी है उसको आप अप्लाई करेंगे, यूपीआई आईडी डला हुआ होगा, रिक्वेस्ट चली जाएगी, वहाँ से आपको जो है वो फंड ब्लॉक होता है, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना। इस तरीके से आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। अब आपका विचार है, आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। छोटी कंपनी है, इनकी प्लानिंग्स बड़ी है, पर इनका कहना है कल को कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो इनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। अभी आप देख लीजिए कैसे करना है, ठीक है। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।